ओम शनि शनिश्चराय नमः। मित्रों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं वह अगस्त माह में ही हुए हैं। इसीलिए अगस्त के महीना को क्रांतिकारियों का महीना या क्रांति का महीना कहा जाता है। तो क्या 2024 में का ये जो अगस्त का महीना है, क्या यह भी आपके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाएगा? जो अगस्त का महीना पूरी दुनिया में क्रांति ले आया था, 1942 की जो क्रांति हुई भारत में, भारत छोड़ो आंदोलन, वह भी याद रखिए पूरी दुनिया को बदल दिया था और देश को भी आजाद करवा दिया था। तो जिस अगस्त क्रांति ने पूरे देश को आजाद करवाया था, क्या यह अगस्त का महीना आपको भी अपने दुख, कष्ट, गरीबी, तिरस्कार, इन सब से आपको मुक्ति दिलाएगा, वास्तव में आज़ादी दिलाएगा? इन्हीं सब पर चर्चा जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, अगस्त के महीने में आखिरकार जीवन में क्या बदलाव हो सकता है? तो देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिए कि वह पेड़ या पौधे जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं ना, उनमें बार बार पानी नहीं डालना पड़ता है। तो हम लोग करते क्या है कुंडली में कि टेम्परेरी सुधार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई बात बनती नहीं है बहुत। तो हमेशा याद रखिए कि जो मकर राशि है यह शनि प्रधान कुंडली की राशि है। मतलब आपकी जो कुंडली है वो शनि प्रधान है। और शनि क्या है? शनि कर्म है। तो जब आप कर्म करते हैं तो आप व्यवहारिक जगत में उतरते हैं। तो याद रखिए, शनि से संबंधित जो उपाय भी होंगे वह भी व्यवहारिक ही होंगे। अगर आप शनि से संबंधित कुछ ऐसी रेमेडीज करते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, दकियानूसी हैं, लकीर की फकीर हैं, कभी आपको बरगद के पेड़ के पास भेज दिया जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि सरसों का तेल चढ़ाइए, कभी कहा जाता है कि काले तिल का प्रयोग करिए, कभी कहा जाता है काला रंग या काला कपड़े का प्रयोग करिए, नारियल ऐसे करिए। याद रखिए, शनि को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शनि एक व्यवहारिक ग्रह है और उसको आपके कर्मों से ही प्रतिफल आपको देना है। तो आपको इसके लिए व्यवहारिक उपाय भी करने पड़ेंगे। तो शनि अगस्त के महीने में आपकी कुंभ राशि में ही है और याद रखें लगभग 22 से 23 डिग्री के हैं। तो बहुत मेच्योर अवस्था में है, क्योंकि 30 डिग्री का एक ग्रह होता है। तो वो व्यक्ति जो बहुत मेच्योर होता है ना, उसे दकियानूसी से इतना मतलब नहीं है, वो दुनिया देख चुका है। तो धन भाव पर स्थित है और धनेश भी है आपकी कुंडली के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आपको दकियानूसी छोड़नी पड़ेगी। और दकियानूसी आप छोड़ देंगे, लकीर के फकीर नहीं बनेंगे और शनि की जो व्यवहारिक रेमेडीज हैं वो आप करेंगे। तो याद रखिए, आपको कुल मिलाकर के जो मैंने कहा ना कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। और क्रांति का मतलब क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक, हर तरह का बदलाव जिसमें आ जाए। तो याद रखिए, आपके जीवन में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह का बदलाव लाने की जो शक्ति है वह इस अगस्त के महीने में है। लेकिन जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं वो शर्तें माननी पड़ेंगी। अब आप कहेंगे महाराज ये बताइए कि वो शर्तें क्या हैं, व्यवहारिक रेमेडीज क्या हैं, कैसे करें इनको? तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हर रेमेडीज हर किसी पर लागू नहीं होती। अब आपकी कुंडली में शनिदेव किस भाव पर विराजमान है जन्म कुंडली में, उससे संबंधित रेमेडीज ही आपको बताई जाएगी। अगर शनिदेव आपके 6, 8, 12 में हैं तो 6, 8, 12 जो आप जानते हैं दुख के भाव हैं, तो उनकी रेमेडीज अलग होंगी। अगर आपकी कुंडली में शनि 1, 5, 9 में है, केंद्र या त्रिकोण में है, तो उसकी रेमेडीज आपके लिए अलग होगी। इसलिए कभी भी आप ये जो जनरल रेमेडीज और प्रेडिक्शन किए जाते हैं ना, ये किसी लिए बहुत सारे, क्योंकि उनको सब एक साथ करने की कोशिश करते हैं और उससे किसी का भला नहीं होता है। तो आप अपनी कुंडली को पलटाएंगे, देखेंगे और शनि किस भाव पर बैठा है, उसी के बाद
पिन पॉइंट जो असली रेमेडीज हैं वो आपके लिए बताई जाएंगी और याद रखिए वही आपको लाभ भी देंगे। नंबर 2, एक चीज याद रखिए कि शनिदेव क्या है। शनिदेव देखिए विजनरी प्लानेट हैं, एक विजन लेके चलते हैं। आपने देखा होगा, आप अक्सर ये ज्योतिष में देखते रहते हैं कि आपके गुरुदेव बृहस्पति की पंचम सप्तम नवम दृष्टि है, मंगल की आपकी 4 7 8 दृष्टि है, राहु की ये दृष्टि है। लेकिन आपको मालूम है कि शन की जो दृष्टियां हैं वो 3 7 10 है। दसम दृष्टि प्राप्त है शनि को, और किसी भी ग्रह को दसम दृष्टि नहीं प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे दूर की दृष्टि प्राप्त है उसको, तो विजनरी प्लानेट है। और याद रखिए जब आपके अंदर एक विजन होता है ना तभी क्रांति आती है। तो ये अगस्त का जो महीना है वो सबसे ज्यादा आपके लिए सुटेबल है। आप इसमें एक विजन बनाइए और याद रखिए अगर अगस्त के महीने में आपने विजन बना लिया तो निश्चित तौर पर वो विजन की जो पूर्ति है वह भी 100% होकर रहेगी। तो यह अगस्त का महीना आपके लिए अमृतमयी महीना है। और याद रखिए ये भगवान शंकर का भी महीना है, सावन का महीना भी चल रहा है। और आपको तो मालूम है ना कि भगवान शंकर ने क्या किया था, जितना जहर है वो स्वयं पी लिया था। तो आपके जीवन में जितना भी जहर घुला हुआ है, दुख का, गरीबी का, तिरस्कार का, अपमान का, पीड़ा का, जो भी है वो सभी जहर जो है ना समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह इस सावन के महीने में। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए अगस्त के महीने में एक चीज और याद रखिए कि जो राहु की स्थिति है आपकी कुंडली में वह वास्तव में आपके लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि राहु देव आपके एक ये मान के चलिए कि 30 डिग्री का प्रत्येक ग्रह है, और राहु देव आपके बीचों बीच हैं, बिल्कुल आपके शनि से एक भाव आगे बैठे हैं। और कहते हैं जो भी परम मित्र है और शनि से एक भाव आगे भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शनिदेव को राहु का बहुत बड़ा सहारा है। और आपकी कुंडली के तृतीय भाव में राहु का जाना, क्योंकि तृतीय भाव पुरुषार्थ का है, अब पुरुषार्थ से ही भाग्य जगनी है। तो ये जो सावन का महीना है यह इतना पवित्र है कि राहु देव की जो कृपा है वो असीम रूप से आप पर बरसेगी। और जो आपके मीन राशि अर्थात तृतीय भाव में जो आपके गोचर कर रहे हैं राहु देव, तो याद रखिए एक तो शनि विजनरी हैं और उस विजन को पूरी तरह पूरा करने की जो शक्ति है वह राहु की है। और राहु चूंकि 15 डिग्री में है तो याद रखिए पूरी तरह एक प्रकार से जवानी की अवस्था में आ गए हैं। और सबसे ज्यादा ताकतवर स्थिति में वह इस अगस्त के महीने में रहेंगे। इसलिए अगस्त के महीने का पूरा प्रयोग करिए और निश्चित तौर पर यह अगस्त का महीना आपके जीवन में क्रांति जरूर ले आएगा। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब मकर राशि से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं, संपर्क सूत्र, आप इनमें संपर्क कर सकते हैं।